हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनमोल शुक्ला। जी हाँ, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनमोल शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 की एक मैथ की सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 की पूरी आर डी शर्मा। जी हाँ, पूरी आर डी शर्मा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपने मैथ बेसिक या स्टैंडर्ड लेके रखा है तो आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस क्लास में और इस सीरीज में क्लास 10 की इस मैथ की सीरीज में मैं आपको पूरी मैथ पढ़ाने वाला हूँ, विद एग्जाम्पल, विद ग्राफ। मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपको। मैं आपको वो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है, मेरे लेक्चर को कॉपी करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और आर डी शर्मा बैठ के देखना है मेरे साथ। तो आपको बिल्कुल अब परेशान नहीं होना है, बस फोकस करना है यहाँ पे। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरी की पूरी आर डी शर्मा। तो आज जो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं वो कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, दैट इज द पॉलिनोमियल। तो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, ठीक है। और इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों ने, में से बहुत सारे लोगों ने क्लास 10 का ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, या हो सकता है अभी ना पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ लिया है तो यकीन मानिए मेरी सीरीज में आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। मैं आपको सेक्शन ए के वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो वाकई आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं कि सर इसका आंसर ऐसे कैसे हो गया और वैसे कैसे हो गया। देखो एक्चुअली बेसिक क्या होता है ना, कि हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है मैथ में कॉन्सेप्ट की। अगर हमारे कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग तैयार है ना, बेस से लेके, जरूरी नहीं कि हमें कॉन्सेप्ट रट्टा मारना पड़े। मैथ में रट्टा नहीं मारना है, हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, उसका यूज देखना है, हमको देखना है कि उसको किसी क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो मैं ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ के मुझे फॉलो करना है और मुझे यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है। पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। और फिर उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज नहीं, ये भी एक टॉपिक और रह गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। तो हम इतनी सारी चीजें इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, वो लेक्चर के ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड होगा। तो हम ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग तैयार करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस मेरे ऊपर फोकस करना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और उस चीज को ध्यान सुनना है। मेरे लेक्चर कुछ लंबे भी हो सकते हैं और इसी चैप्टर के लेक्चर बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। मैं आर डी शर्मा पढ़ा रहा हूँ यार, तो मजाक थोड़ी नहीं। अगर एनसीईआरटी पढ़ा रहा होता थोड़े थोड़े से लेक्चर आए होते हैं। अब आर डी शर्मा इतनी मोटी सी बुक है तो ऑब्वियस सी बात है लेक्चर भी तो इतने सारे होंगे ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। तो हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, उम्मीद करता हूँ क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वेरिएबल्स होते क्या है। तो वेरिएबल जानने के पहले मैं सोचता हूँ कि शायद आपके दिमाग में पॉइंट आया होगा, सर वेरिएबल एक्स को वेरिएबल कहते हैं, हाँ ये आया होगा। तो मैं वेरिएबल की पहले एक छोटी सी डिफिनेशन देता हूँ और मैं उसको समझाता हूँ वेरिएबल होते क्या है। देखो वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है ना जिसकी वैल्यू बार बार वेरी करे, जिसकी वैल्यू बार बार क्या हो, चेंज हो, जिसकी वैल्यू लगातार कंटिन्यूएशन में चेंज होती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि बात करता हूँ, मैंने बोला लेट द एज ऑफ बॉय इज एक्स। अब मैंने ये माना कि किसी बॉय की एज कितनी है, एक्स है। अब एक्स निकालने के लिए मैंने आपसे बोला, कंडीशन दे दिया कुछ। अब जो मैंने कंडीशन दिया उसके हिसाब से आपका आंसर आ गया 15। आपने बोला सर वो जो आपने कंडीशन दिया ना उसके हिसाब से इस बॉय की एज कितनी है, 15 है, तो एक एक्स की वैल्यू 15 आ गई, ठीक। फिर मैंने कंडीशन चेंज किया, मैंने कुछ और कंडीशन दिया। फिर मैंने कहा अब आप आंसर निकालिए। आपने कहा सर इस बार तो लड़के की एज चेंज हो गई, एक्स की वैल्यू 16 आ गई है। फिर मैंने कंडीशन को थोड़ा सा और चेंज किया और जैसे ही कंडीशन को चेंज किया तो x की वैल्यू फिर से चेंज हो गई और इस बार आ गई 17। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हमने x लिया है ना
वो एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। और चेंज कैसे हो रही है, जब हम किसी कंडीशन को, किसी क्वेश्चन की कंडीशन को बार बार चेंज करते हुए चले जा रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू भी चेंज होते हुए चली जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ वेरिएबल आपको क्लियर हो गए होंगे। वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे। तो जैसे कि हम कहीं पे x मानते हैं, कहीं पे y मानते हैं, कहीं पे z मानते हैं, कुछ लोग a मानते हैं, b मानते हैं, ये सारे हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा, सेकंड पॉइंट आता है हमारा कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट, अब उम्मीद करता हूँ नाम से तो क्लियर हो गया होगा। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट हो, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, बस हम मिलेंगे नहीं, हम यहाँ पे कांस्टेंट है, हम मिलने वाले नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास में 2 एप्पल है, तो आपने मान लिया कि 2 एप्पल है, तो 2 ही एप्पल है ना, अब वो 2 से 3 तो नहीं होंगे ना। ठीक है, मैंने बोला कि किसी बंदे की जो एज है, एक राम नाम का लड़का है, उसकी एज है 25 ईयर, तो वो एज कांस्टेंट होगी, वो 25 ईयर है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो नंबर्स आते हैं, ये हमारे -2/3, 4.5, ये सारी जो वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई, ये कांस्टेंट का रोल प्ले करती है। ठीक है, अब मेरी अगली बात सुना, इन दोनों का पढ़ने का क्या मतलब था, हम ये सीखना चाह रहे थे। देखो, वेरिएबल और टर्म, जब हम वेरिएबल को, बहुत ध्यान सुनना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके, वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं टर्म। हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। दिखाता हूँ, जैसे वेरिएबल यहाँ पे क्या था, x, और कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो हमने x और 2 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास निकल के आ गया 2x, निकल के आ गया, तो 2x हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया। तो टर्म की अगर हम डिफिनेशन दें, तो टर्म क्या हो गया, टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टर्म निकल के आ रहा है। क्लियर है, और देखते हैं, फिर से हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखा कि y को जब हमने 25 से मल्टीप्लाई किया, तो इट विल बी इक्वल टू 25y, तो ये दूसरा टर्म निकल के आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो टर्म्स के अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, तो देखो एग्जांपल कैसे हो गया, जैसे 2x हो गया, 2x² हो गया, 4xy हो गया, 4y² हो गया, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, टर्म्स हो गए। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। अब टर्म्स जब हमारे बहुत सारे मिल जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। ये सॉरी, ये थर्ड टॉपिक था टर्म, और ये हमारा फोर्थ टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जब बहुत सारे टर्म्स एक साथ में मिल जाते हैं और उनमें एक ही वेरिएबल दिखता है। अभी जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही सुनना है, और उसमें एक ही वेरिएबल दिखता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि बात करता हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे टर्म्स ऐड कर लिए, मैंने ऐड कर लिया 2x² + 2x + 7। ठीक है, तो अगर देखो 2x² + x + 7 समय वेरिएबल क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, तो ये हमारा हो गया एक पॉलिनोमियल हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें देखा हमने वेरिएबल कितने चल रहे हैं, एक ही चल रहा है ना, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल चल रहा है हमारा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो जब मल्टीपल टर्म्स हमारे एक साथ में मिलते हैं, वो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा क्या निकल के आता है, वो हमारा पॉलिनोमियल बनाता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। चलो और आगे बात करते हैं। मैं चीज़ों को जिस सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि सर ने क्या बताया, ये कैसे हो गया। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन वीडियो कंप्लीट होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा दिमाग में। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉलिनोमियल के, देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है हमारे। हमने क्या बोला कि जब हमारे पास में एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बनता है, वो एक टर्म बनता है। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको दिमाग में रखना है। जब एक वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो एक निकल के आता है टर्म। देखो वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो एक टर्म निकल के आ गया। और जब बहुत सारे टर्म आपस में ऐड हो जाते हैं तो वो बना देते हैं पॉलिनोमियल को। क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसकी और बातचीत करूं तो इसको बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल कितना है, कौन सा है, x है। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, आगे बात करता हूं। सेकंड की एक पॉलिनोमियल qy है। अब इसमें भी क्या है, बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपस में एक साथ आ गए हैं, वो एक साथ आने के बाद बना दिया उन्होंने पॉलिनोमियल qy। ये qy पॉलिनोमियल का नेम है। q पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है, y यहाँ के वेरिएबल को डिनोट कर रहा है।
पी एक्स पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है और एक्स इनके वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे टर्म्स एक साथ में आ गए और मिलने के बाद हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो गया, और सेम यहाँ भी है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टर्म्स एक साथ में आ गए और मिलने के बाद इन्होंने एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ पॉलिनोमियल का पहचाना आ गया। अब हम देखेंगे कि कौन से टर्म्स या कौन से पॉलिनोमियल हमारे पॉलिनोमियल नहीं कहलाते हैं, वो कौन सी कंडीशन होती है कि जब हम कहेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो सुनना कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि बात करते हैं उनकी। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशन होगी हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन, मैं 4 कंडीशन बनाऊंगा, चारों को रिलेटेड है आपस में, तो ध्यान से पढ़ना उनको। जब किसी वेरिएबल समझ में आ गया ना, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं। जब किसी वेरिएबल की पावर, बहुत ध्यान सुनना, जब किसी वेरिएबल की पावर p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 2x की पावर 1/2 माइनस 3x की पावर 2/3 प्लस 5x माइनस 7। मैंने पॉलिनोमियल दिया, मैंने बोला ये पॉलिनोमियल है। आपने देखा हाँ सर टर्म्स भी है, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी पहली कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर देखो फ्रैक्शन में p बाई क्यू के फॉर्म में है, वेरिएबल की पावर p बाई क्यू के फॉर्म में, देयरफॉर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज दैट 1/2x² माइनस 3x की पावर 1/3 माइनस 7x प्लस 9। मैंने फिर से एग्जांपल लिया। तो क्या ये पॉलिनोमियल हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि कंडीशन पहले है कि वेरिएबल की पावर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो सही है, वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1/3 आ गई ना, देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर वेरिएबल, बहुत ध्यान सुनना, वेरिएबल कभी अंडर रूट पे है। मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ ना जो आपने पढ़े तो होंगे लेकिन उनके डेप्थ में नहीं गए होंगे। तो इसलिए मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है ना। मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ और बहुत इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, बस फोकस करते रहिएगा। वेरिएबल अगर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा 4√x प्लस 7x² माइनस 9। अब जरा यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी हो गई? 1/2 हो गई ना, क्योंकि रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट 1/2 होता है। तो यहाँ पे जब वेरिएबल हमारा रूट में हो गया तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा 9x² माइनस 7x³ माइनस 5√x। फिर से देखो x कहाँ पे आ गया? अंडर रूट में आ गया, और अंडर रूट में आ गया तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। मतलब वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और अगर रूट के अंदर है तो कट पिट के हट जाना चाहिए। जैसे कि दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने इसी एग्जांपल को लिखा 9x² माइनस 7x³ माइनस 5√x²। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। देखो क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी इक्वेशन निकल के? हमारे पास निकल के आ जाएगी 9x² माइनस 7x³ माइनस 5x। ये निकल कर जाएगी ना। और आपने लिखा कि हमारे पास क्या कोई ऐसी कंडीशन है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही? नहीं कर रही ना। वेरिएबल की पावर रूट में नहीं है, सॉरी वेरिएबल रूट में नहीं है, वेरिएबल की पावर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ये अब पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर हो गया? तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल कैसा नहीं होना चाहिए? वेरिएबल कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल नेगेटिव हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दिखाता हूँ एग्जांपल, देखो जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल आपको px लिखा, मैंने लिखा कि 5x की पावर माइनस 2 प्लस 9x² माइनस 7x प्लस 10। मैंने पॉलिनोमियल लिखा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर कैसी होगी? नेगेटिव होगी ना। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो मतलब दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल नहीं कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया? तो वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन और भी कराऊंगा एक्सरसाइज में तो आपको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें इनको समझना। और एक लास्ट कंडीशन हमारी होती है कि वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर पे नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कहाँ नहीं होना चाहिए? कभी डिनोमिनेटर पे नहीं होना चाहिए। कैसे? मैं लिख देता एक पॉलिनोमियल, मैंने qy लिखा, मैंने लिखा 7y³ माइनस 5y² माइनस 3/y
प्लस 6। अब जरा देखो वेरिएबल कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर पे आ गया ना। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला। मैंने आपको 4 कंडीशन बताई है पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल ना होने की। सबसे पहली कंडीशन क्या बताया कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन हमारी होगी। फिर दूसरी कंडीशन बताया कि वेरिएबल कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर है तो वो कट पिट के सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर रूट तब भी बच रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तीसरी कंडीशन मैंने बताया कि वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो हमारे पॉलिनोमियल में आते हैं उनके ऊपर कभी माइनस नहीं लगा होना चाहिए। साइन माइनस लगाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फिर हमने लास्ट कंडीशन बताया कि वेरिएबल हमारा कभी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, जो हमारे सामने ये एग्जांपल लिखे हुए हैं। इतनी बात क्लियर होगी। तो चलिए कुछ और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। करने वाले अगला टॉपिक हमारा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बात को ध्यान सुनना। अगर एक कोई पॉलिनोमियल हमारे पास में लिखा हुआ है तो उसकी किसी टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ उनको दिमाग में बैठाना है, ठीक है ना। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जैसे मेरे पास में पहला एग्जांपल है पॉलिनोमियल px = 3x + 6 है। इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। टर्म को भी आइडेंटिफाई करना है ना, कितने टर्म है, 2 टर्म है। अब देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है ना। तो यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो कौन बड़ा है, 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है ना। तो इसमें लिखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px = 1। इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। सेकंड पॉलिनोमियल देखते हैं। एक पॉलिनोमियल q है जहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, y qy। अब इसमें देखा हमने टर्म कितने हैं, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, 3 टर्म का यूज हो रहा है। अब तीनों टर्म में देखा हमने सबसे हाईएस्ट पावर किसकी, इसकी है कि इसकी है कि इसकी है। यहाँ तो पावर 0 हो गई, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे डिग्री हो गई 2। क्लियर है। एक पॉलिनोमियल r है जिसमें वेरिएबल a का यूज हुआ है, a की पावर 3 है, a की पावर 2 है, a की पावर 1 है और a की पावर 0 है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उसकी किसी टर्म की हाईएस्ट पावर, किसी टर्म में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। एमयू की बात करता हूँ, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म, 5 टर्म है यहाँ पे। अब देखो इसकी यहाँ पे u की पावर तो 0 है, कुछ नहीं तो 0। यहाँ पे u की पावर 1 है, यहाँ u की पावर 2 है, यहाँ पे u की पावर 3 है और यहाँ पे u की पावर 4 है। तो मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो जा रही है वो कितनी जा रही है, 4 जा रही है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि सर यहाँ पे तो कुछ पॉलिनोमियल ही नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, हो सकता है कुछ के दिमाग में आया हो। तो भाई ये पॉलिनोमियल है। मैंने बताया था वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये तो नंबर है ना, हमने बोला था वेरिएबल कभी रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ तो नंबर रूट में है ना, तो ये पॉलिनोमियल है। इतनी बात क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आ गया होगा। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आ गया तो अब हम आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताते हैं, क्योंकि जिसको डिग्री निकालना आ गया उसको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहला पॉलिनोमियल का टाइप क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर आपको डिग्री समझ में आ गई तो टाइप्स निकालना आ जाएंगे। मैं पॉलिनोमियल देता हूँ। मैंने एक पॉलिनोमियल दिया px = मैंने सिर्फ लिख दिया 5। मैंने क्या लिखा, 5। मैंने बोला क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है यार। देखो एक टर्म दिख रहा है यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल हो गया। अब मैंने देखा कि यहाँ पे वेरिएबल तो कोई है नहीं, तो अगर मैं x की पावर 0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात मेरी क्लियर हो गई। तो जब x की पावर 0 है तो कोई बात नहीं। अब सुनना, अगर मैं इसको हटा दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब भी 5 ही रहेगा और x की पावर 0 है तब भी 5 ही रहेगा। तो ये हमारा कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे जो डिग्री है वो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px = 0। तो जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है तो वो पॉलिनोमियल हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। एक एग्जांपल और देता हूँ।
एक पॉलिनोमियल मैंने दिया fy इज इक्वल टू -1/2। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूँ, क्या यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। जब नहीं दिख रहा है तो वेरिएबल की पावर क्या होगी? 0। और जब वेरिएबल की पावर 0 है मतलब डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये हमारा कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इजी वे में समझना है तो ये समझ लो कि सिर्फ एक नंबर दिख रहा है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल के वो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात करता हूँ। दूसरी बात आती है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की। दूसरा टाइप क्या हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। मेरे कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ना, यकीन मानो पॉलिनोमियल आपको रट्टा मार के आ जाएगा। पॉलिनोमियल के मास्टर बन जाओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे पॉलिनोमियल की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना, मेरे कॉन्सेप्ट सारे खत्म करना। लीनियर पॉलिनोमियल कुछ ना है ना तो उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज इसको और स्पेसिफाई करिए अच्छे से, मैं उसको भी करूँगा, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूँ मैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? देखो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट में क्या था? डिग्री 0 थी। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। डिग्री कितनी आ जाएगी? 1। देखो दिखाता हूँ, मैंने एक पॉलिनोमियल px लिखा, px इज इक्वल टू लिखा मैंने 5x + 7, ठीक है। यहाँ पे x की पावर कितनी? 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो वो हमारा कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक पॉलिनोमियल gy दे दिया, ठीक है ना। gy इज इक्वल टू दे दिया 7x - 9। देखो x की पावर कितनी? 1 है। तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो गई। जब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो कहलाएगा मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। इतना क्लियर है? आगे बात करता हूँ, इसको रॉक करता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उन एग्जांपल्स को आपको देख के ये बताना है कि इनमें से कौन से कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कौन से लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर हम अगला टाइप डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो पहला एग्जांपल क्या है? px इज इक्वल टू 4x - 3। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? उम्मीद करता हूँ आपने 1 बोला होगा। तो आपने अगर 1 बोला तो क्यों बोला? क्योंकि x की पावर यहाँ कितनी है? 1 है ना। तो x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। फिर से सेकंड पार्ट पे आता हूँ। एक qx है, qx में हमने देखा क्या है? 7x है। तो x की पावर कितना है? कुछ नहीं तो 1 मानते हैं ना। तो यहाँ पे भी डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी 1। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? फिर थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। gy इज इक्वल टू 5y - 1/2। यहाँ पे y की पावर कितनी? हाईएस्ट 1 है ना। तो यहाँ पे भी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इन तीनों कंडीशन में आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, उसको देखिएगा, ठीक है ना। वही मेन कंसेप्ट है इन एग्जांपल को बताने का। देखो पहला वाला जो पॉलिनोमियल है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, फोकस होने के बाद दिमाग में डिस्टर्ब हो जाए तो फिर से रिवाइंड करके फिर से देखना है कि पॉलिनोमियल जो px है, px में 2 टर्म है। कितने टर्म है? 2। एक टर्म 2 टर्म है। फिर दूसरा जो qx है इसमें एक ही टर्म आया, ठीक। gy है, इसमें हमारे कितने टर्म आए? 2 टर्म आए। तो हम देख रहे हैं कि मैंने आपके सर ने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं किसके? लीनियर पॉलिनोमियल के, उसमें या तो मैक्सिमम 2 टर्म आए हैं या तो मिनिमम कितना टर्म आया है? 1 टर्म आया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में या जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल आप बनाएंगे या तो वो मोनोमियल होंगे, या तो होंगे बाइनोमियल। मेरी बात क्लियर है? मोनोमियल और बाइनोमियल होते क्या है? बात ध्यान सुना, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें नंबर ऑफ टर्म सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। बात मुझे क्लियर है? अगर किसी पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म 2 हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। तो जरा देखो, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं वो या तो मोनोमियल होते हैं या तो बाइनोमियल होते हैं, और उनकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। इस स्टेटमेंट को दिमाग में लिख लेना। अब आप एक अपने साथ में एक छोटी सी डायरी लेके बैठिए, क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा तो उनको लिखना है। वही आपके सेक्शन एक क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। वो सेक्शन एक क्वेश्चन और कहीं बाहर से नहीं आएंगे, यहीं से निकल के आएंगे। तो मैंने क्या बोला कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जितने भी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, पहली कंडीशन ये याद रखना है कि उनकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 1 होगी। और दूसरी कंडीशन ये याद रखना है कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं वो या तो मोनोमियल होते हैं, ठीक है, या और बाइनोमियल होते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? या तो मोनोमियल होते हैं या तो बाइनोमियल होते हैं।
तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कुछ छूटा नहीं हमारा, हमने यहाँ पे सारा क्लियर कर लिया, ठीक है ना, कुछ भी छूटा नहीं है, तो परेशान नहीं होना। ये मोनोमियल है, ये नहीं देखा मैं, मोनोमियल, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पे हमने देखा f x क्या है, 3/2 है हमारा। अब ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0 है ना। अगर x की पावर 0 है तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर जब हमारे किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाती है तो वो हमारा होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो x की पावर 0 है, देयरफॉर दिस इज अ पार्ट ऑफ, हियर डिग्री इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज अ पार्ट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं पूरा लिखे दे रहा हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कितनी बात मेरी क्लियर होगी। दूसरा हमने एग्जांपल लिया, यहाँ भी डिग्री कितनी है, 0 है, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने 2 कंडीशन लिखा और हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन लिख लेते हैं कि इसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो पहली कंडीशन ये होगी, इसकी जो डिग्री होगी इट विल बी इक्वल टू 0। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि क्या इसमें 2 टर्म कहीं दिखे, नहीं दिखे ना, एक टर्म यहाँ भी था, एक टर्म यहाँ भी था। और जितने भी एग्जांपल आप उठाओगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के, उसमें हमेशा एक ही टर्म मिलेगा, कभी 2 टर्म नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, अब मैंने लिखा -3 + 2, तो क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, सॉल्व होकर एक ही टर्म आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा ना। तो हमेशा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उसमें सिर्फ एक टर्म होता है, इसीलिए वो हमेशा होते हैं मोनोमियल। क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने इंफॉर्मेशन जितनी दी होगी ये आपके लिए सफिशिएंट है लीनियर और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैं लिखता हूँ, मैंने एक पॉलिनोमियल px लिखा, px इज इक्वल टू लिखा मैंने 4x² - 3x + 5, ठीक है। अब जरा देखो, मैंने जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा तो उसमें हमारे 3 टर्म है, 1, 2 और 3 टर्म हमारे। तो हमने देखा हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना। तो जब हाईएस्ट डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी होगी, डिग्री होगी 2। और जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया gy इज इक्वल टू 5x²। देखो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है, इससे मतलब नहीं टर्म्स कितने हैं, लेकिन हमें डिग्री देखो x की पावर कितनी मिलेगी, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे भी जो डिग्री है, डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई हमारी। और जब डिग्री 2 है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो और लिखते हैं, एक हमने लिख लिया ma पॉलिनोमियल कोई, ठीक है ना। इसको लिख लिया 9a² - 2a, ठीक है। अब जरा बताओ a की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो ये बड़ा है तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो हमने लिखा यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। देयरफॉर दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात देखते हैं कि आप समझने वाली है। बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि सर जो मैं आपने पहला एग्जाम्पल दिया उसमें 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म थे, ठीक। तो मतलब कि ये इसमें जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 3, वो हमारा कहलाता है ट्राइनोमियल। वो हमारा क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, ठीक है ना, टर्म की बेसिस पे। इसमें देखा हमने सिर्फ एक ही टर्म आया तो ये हमारा हुआ मोनोमियल, ठीक। और इसमें देखा हमने 1 टर्म और 2 टर्म आ गए तो बाइनोमियल। ये क्या हो गया, बाइनोमियल। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, समझने वाली बात क्या है यहाँ, समझने वाली बात पहली ये है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसकी जो डिग्री होती है, इसकी डिग्री हमेशा 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। इसमें दूसरी बात समझने वाली क्या थी, दूसरी बात समझने वाली ये है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते हैं वो हमारे मोनोमियल भी हो सकते हैं, मतलब कि उसमें सिंगल टर्म भी हो सकता है, उसमें हमारे 2 टर्म भी होते हैं, बाइनोमियल भी हो सकते हैं, बाइनोमियल भी कहला सकते हैं, और वो हमारे ट्राइनोमियल भी बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कांस्टेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इतनी इंफॉर्मेशन आपकी क्लास 10 के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। और भी होगी, मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना, मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। जितना आपने पढ़ा है वो तो आप पढ़ेंगे, जो आपने नहीं पढ़ा है मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि वो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं और बहुत ईजी वे में पढ़ने वाले हैं। बस मुझे शांति के साथ बैठ के देखिए, पेन खिलाते रहिए, डायरी बगल में रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते रहिए बस।
क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। एग्जांपल देता हूँ, देखो डेफिनेशन कहीं से याद नहीं करना है, डेफिनेशन अपने आप बनाना है। जो डेफिनेशन आप बना रहे हैं, जो आपके दिमाग में आ रही है, उसी को लिखना है, वही करेक्ट होगी, ठीक है ना? बस एक्सप्लेनेशन सही होना चाहिए। अब हमने एक पॉलिनोमियल लिखा px, हमने पॉलिनोमियल क्या लिखा? मैंने लिखा 2x³ माइनस 4x² माइनस 6x माइनस 9। अब जरा देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 टर्म है ना। और हर टर्म में देखो यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3 है ना। मतलब कि हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी ना। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। अगर डिग्री 3 है देन दिस इज अ टाइप ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, Q1 लेते हैं। मैंने लिखा 4y³ माइनस 2y माइनस 4। यहाँ पे देखो 3 टर्म, 1 2 3 टर्म आ गए। अब 3 टर्म आ गए तो y की पावर हाईएस्ट कितनी? 3 है। तो मतलब ये टर्म से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ डिग्री से मतलब होता है कि वो लीनियर है कि कांस्टेंट है कि क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है, बस डिग्री से मतलब है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। इनसे मतलब नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है। तो 0 1 छोटा हो गया, 3 बड़ा, इसीलिए 3 ज़्यादा हो गया और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ लिख दिया -5/3 a³। देखो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, जब सिंगल टर्म है तो पावर कितनी है? 3 है। मतलब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3 हो गई। अब जब डिग्री 3 हो गई तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा किसका टाइप हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल का टाइप हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको कांस्टेंट, लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक तीनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? हमारा कौन सा है? अगला टाइप हमारा है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 होती है वो बाइक्वाड्रेटिक। तो बाइक्वाड्रेटिक के एग्जांपल लेते हैं। मैंने पॉलिनोमियल px लिखा, मैंने लिखा -5/3 x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 1/2 x² माइनस 4x प्लस 9। हो गया? तो जरा देखो यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 4 है। तो जब हाईएस्ट डिग्री 4 है तो मतलब कि हम लिख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4 है। डिग्री 4 है तो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टाइप कहलाएगा। एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, QY लेते हैं। QY = -1/2 x की पावर 4 से कितने लिखा? तो ये एक टर्म हो गया। इस टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 होगी। और जब इसकी पावर 4 है मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। अगर डिग्री 4 है देन दिस इज अ टाइप ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाया उनको कहीं नोट्स बना के लिखिएगा। अगर आपने लिखी हुई है और आपने ऑलरेडी कहीं पढ़ के रखा हुआ तो उसमें जो एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया होगा 100% आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला होगा। तो जो एक्स्ट्रा मिला होगा उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना? तो चलिए अब बात करते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बीच के डिफरेंस की, और दोनों को जानते हैं होता क्या है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अब सपोज मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, देखो चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है ना? तो कुछ भी रटने वाला नहीं समझाऊंगा मैं। मैंने एक पॉलिनोमियल आपको px दिया, मैंने px = दिया 4x - 2। ठीक है? ये एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है। ये कौन सा टाइप है? कमेंट बॉक्स में जल्दी मुझे बताएं ये कौन सा टाइप है। बताना है, इसलिए बताना है क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस का एक पार्ट है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जबरदस्ती आपसे चाह रहा हूँ कमेंट करें, नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस का एक पार्ट है। आप प्रैक्टिस करिए। भले सारे के सारे बच्चों ने कमेंट दिया, 20-25-50 बच्चों ने कमेंट देके रखा है, लेकिन आपको फिर भी कमेंट करना है, आपको बताना है, आपकी प्रैक्टिस है। तो px = 4x - 2 है हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है? जल्दी बताइए। अब इस पॉलिनोमियल में मैंने बोला कि एट x = 1, हमने x = 1 लिया। x = 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आएगी देखते हैं। तो हमने जहाँ पे x है वहाँ हमने क्या रखा? 1। देखो x = 1, यहाँ x था, हमने यहाँ 1 रखा। फिर 4 यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 रखा -2। क्लियर? 4 1 जा कितना हो गया? 4 - 2 = कितना हो गया? 2। तो हमने ये देखा, ध्यान सुनना, मैंने क्या देखा कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल गिवन था। उस पॉलिनोमियल में जब हमने x = 1 रखा, तो हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आई? 2। तो लिखोगे एट x = 1 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px is 2। बात मेरी क्लियर हुई? एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक पॉलिनोमियल फिर से लिया px,
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि हमने x इज इक्वल टू 2 के 2 पे इसकी वैल्यू क्या निकाला, तो जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो हमने लिखा p2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो हम क्या लिखेंगे कि एट, बहुत ध्यान सुनना, x इज इक्वल टू 2, हमने x इज इक्वल टू 2 रखा था ना, तो जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज 3। पॉलिनोमियल px की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आ गया। कोई पॉलिनोमियल गिवन है, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल px है जिसकी वैल्यू जो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आपको बताना है कि एट x इज इक्वल टू -2 पे, -2 है ठीक है ना, x इज इक्वल टू -2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगला टॉपिक हमारा क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब जरा बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। सपोज दैट मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, एक पॉलिनोमियल मैंने px लिया, px इज इक्वल टू x माइनस 2 दिया मैंने आपको, ठीक है, लीजिए पॉलिनोमियल है। अब मैंने बोला कि एक ऐसी वैल्यू बताओ x की जिसको यहाँ पे रखने पे पूरा जीरो आ जाए। तो आपके दिमाग में आया होगा सर यहाँ पे रखना है ना, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं क्योंकि 2 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने बोला कि सर एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो आपने लिखा p2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो आपने ये देखा कि सर जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन था, जब हमने 2 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, 0 आ गई। तो वो जो वैल्यू हमने रखा है ना 0 लाने के लिए, जो वैल्यू रखा है वही कहलाएगी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो लिखो कि x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और देते हैं, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, मैंने एक पॉलिनोमियल px दिया आपको, px इज इक्वल टू दिया x स्क्वायर माइनस 4। अब मैंने बोला कि इस पॉलिनोमियल का जीरो बताइए क्या होगा, कि जीरो मतलब कहने मतलब है कि x की एक ऐसी वैल्यू रखिए, यहाँ पे x की एक वैल्यू ऐसी वैल्यू रखिए कि सॉल्व करने पे आंसर 0 आना चाहिए। तो जरा देखो, आपने कहा सर यहाँ पे भी, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 8 कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने बोला सर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 0। तो आपने लिखा सर जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा तो जो p2 की वैल्यू आई 2 की पावर 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया ना भाई। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना, तो 8 माइनस 8 कितना आ गया, 0 आ गया। फिर आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। वो पॉलिनोमियल px का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। क्लियर हो गया, छोटी सी चीज थी। तो अब जल्दी से मुझे आप बताइए कि एक पॉलिनोमियल px है जिसकी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। और आपको बताना है कि इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि इस पॉलिनोमियल px का जीरो क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो चुका काफ़ी, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आया है, नहीं आया है, जो मैंने क्वेश्चन पूछे उन सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और कोशिश करिए कि मेरे हर वीडियो को आराम से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं ना सब पॉइंट टू पॉइंट है। और मैं वादा करता हूँ कि 2024 में जब आप लोग 10th अपियर करेंगे, क्योंकि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 2024 के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो जब आप 2024 में अपियर करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ हर एक क्वेश्चन आप बोर्ड में पाएंगे। इस चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। और यकीन मानिए बोर्ड का पेपर देके आइएगा और मुझसे मिलिएगा, मेरे YouTube चैनल पे आइएगा, मैं आपसे जूम सेशन में मीट करूंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो इसलिए बहुत दिमाग से, एकदम आराम से, इत्मीनान से आप मेरे वीडियोस पढ़िए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।